सुरेंद्र कुमार सुमन पुनः आज मैथ का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप साथियों देखिएगा, मैं कोई ट्रिक नहीं, जो साधारण नियम होता है मैं उसी नियम के अनुसार आपको बताऊंगा। आप साथियों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में शुरू करता हूँ। साथियों आप देख रहे होंगे 5√5। यदि हम इस सबको घात में चेंज कर लेते हैं तो x का मान आसानी से मेरा निकल जाएगा। जैसे आप यदि एक फार्मूला आप जानते होंगे, जैसे यहाँ पर हम यदि m यहाँ पर n दे दें तो इसका रूट तोड़ने के लिए 1 पावर m/n आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका रूट तोड़ने का यही नियम है। और भी एक चीज़ जान लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं समान संख्या पर घात अलग अलग हो, इस तरह से अलग अलग संख्या हो तो आप इसको गुना रहने पर जोड़ कर दीजिए घात को, भाग रहने पर घटा कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है। तो साथियों चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। जैसे आपका 5 है तो आप यहाँ पर सबसे पहले 5 कर लीजिए इंटू एक 5 हो गया। इस 5 का रूट तोड़ लीजिए आप तो हो जाएगा 1/2। यदि कोई कुछ घात पर रूट पर घात नहीं हो तो रूट का घात हो जाएगा 2 और संख्या का घात होगा 1। और दूसरा आपका दिया हुआ है 5 पावर 7/2। और नीचे देखिए आप कि 625 है, तो आप यदि इसको गुणनखंड पर बैठाते हैं या आप गुणनखंड कर लीजिए इसका, यदि आपसे समझ में नहीं आता है तो 5 × 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, यानी 5 पर पावर 4 हो जाता है। इस पर कोई घात नहीं है तो आप इसको 1 कर लीजिए साथियों। अब सबको उसी नियम पर हम जोड़ते हैं इसको। तो यदि हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो इसका घात हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 7/2। आप यहाँ नीचे वाला जो देख रहे हैं आप इसको, ये आपका भाग है तो यहाँ साथियों आप माइनस कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर माइनस घात हो जाएगा आपका 4। तो आप इसको लघुत्तम करके बैठा दीजिए। 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा साथियों। आप गुना कर लीजिए इसको, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 दूने 8 आ जाएगा। इसको माइनस हो जाएगा साथियों, ये 8 यहाँ पर माइनस होगा। तो आप इस तरह जोड़ लीजिए, 7 × 2 = 9, 1 10, 10 में 8 घटा लीजिए साथियों तो ये आपका हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ। तो 5 पर पावर हो गया 7 × 1 = 8, 2 10 हो जाएगा, और 10 में माइनस हो जाएगा आपका 8। तो साथियों ये हो जाएगा आपका 5 पर पावर 2। आपका यही आंसर हो जाएगा। x का मान आपका, यदि 5 पर x का मान देख रहे हैं आप तो यानी ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये 5 पर पावर x है तो 5 पर पावर हमारा आया है 2। तो x बराबर आपका हो गया आंसर 2। वेरी सिंपल था। चलिए साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का मैं कल क्वेश्चन कराया था, मुझे लग रहा है इसी तरह का। 110 मीटर लंबी ट्रेन है साथियों, ये 110 मीटर लंबी ट्रेन है तो ये आप इसको दूरी मान के चलिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। 120 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगा? समय निकालना है तो दूरी बटे चाल आप जानते होंगे सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है साथियों। दूरी बटे चाल यानी S/V आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले चाल को हम क्या करते हैं, चाल को साथियों आप क्या कीजिए, 36 को मीटर प्रति सेकेंड में बना लीजिए। आपको पता होगा 5/18 से गुना किया जाता है तो 18 दूना 36 यानी 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी चाल हो गई। और गाड़ी की लंबाई है आपका
110 मीटर है। अब प्लस कर लीजिए आप कितना 132 मीटर, तो हो जाएगा आपका कितना 242 मीटर। 242 मीटर है, तो आप इसी सूत्र पर आप बैठा लीजिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका निकला है 242, भाग कर लीजिए आप 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से, तो भाग कीजिएगा तो एक संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा, 0 हटने पर, यानी 24.2 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए में देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घंटियाँ 8, 12, 16, 20 और 24 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ 5:22 पर बजी तो अगली बार एक साथ कब बजेगी। साथियों, इसका आपको करना है, इस तरह का हिसाब है तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना चाहिए। जिससे इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 2 से खिलाते हैं 4, 6, 8, 10, 12, फिर आप 2 से खिला लीजिए। हम डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं साथियों एलसीएम, यदि आप इस ट्रिक को जानते हैं तो कर सकते हैं आप। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूने 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, अभी भी खा रहा है आपका 2 से, 2 एका 2, 3, 2 दूना 4, 5, 3 दूना 6, और फिर 3 से खाएगा आपका 1, 1, 2, 5, 1। अब गुना कर लीजिए साथियों, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 दूना 240, इसका एलसीएम हो गया साथियों 240। चलिए हम याद रखते हैं इसको, 240 आपका एलसीएम हो गया। अब जो है 240, तो ध्यान दीजिए ये सेकेंड में है साथियों, तो हम यदि इसको मिनट बना लेते हैं 60 से भाग करके, तो 6 चौके 24, ये 4 मिनट हो जाता है ना। अब यहाँ पर 5:22 है ना, 5:22, ये 5:22, इसमें 4 मिनट को हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप। ये घंटा है, ये मिनट है साथियों, तो 5 आ जाएगा आपका 26, 5:26 पर जो है अगली घंटी एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए साधारण ब्याज, आप जानते ही होंगे ब्याज बराबर होता है PRT साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। साथियों इसी सूत्र पर बैठा दीजिए। ये हो गया 1100 गुना 7 दूना 14, 1 15/2, 15/2, और गुना हो गया आपका 3 अब बटे 100। 100 का डबल 0 उड़ा दीजिए आप, फिर 2 से नहीं कटेगा, या आप इसको 5.5 कर लीजिए और गुना कर दीजिए। 15 तिया 45 गुना 5.5, तो आप गुना यदि करते हैं तो आपका आ जाता है, यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 45 गुना 5.5 कर लीजिए, तो 4 पंचे 20, 25 25, यानी 45 पंचे 225, अब फिर हो गया आपका 225। अब इसको जोड़ लीजिए, एक संख्या के बाद पॉइंट दे करके 5 हो गया, और आपका हो जाएगा 5 2 7, 2 2 4, 2, यानी 247.5 आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा साथियों। 247.5 आया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 6 संख्याओं का औसत, ये तो माध्य है, 6 संख्याओं का औसत यदि 14 है तो इसका योग हो जाएगा साथियों, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, योग हो जाएगा 6 गुना 14, तो 14 पंचे 70, 14 छके 84 हो गया। ये आपका था, इनमें से बड़ी संख्या 21 है, यदि सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर, तो हम 21 को इसमें छोड़ना है, तो घटा लेते हैं। 4 में 1 गया 3, और 8 में 2 गया 6, यानी 63 हो गया। अब कहता है क्या, इसको अन्य संख्याओं के योग से 7 से गुना कर दे आप, तो 63 गुना 7 कर दीजिए साथियों, 7 से कर दिया जाए। अब फिर 21 कहता है 21 सहित नई संख्या, तो आप गुना कर लीजिए इसको, 7 तिया 21 का 1 हाथ मेरा 2, 6 सत्ते 42, 2 43, तो ये हो गया 431।
431 में फिर से आपको 21 जोड़ना है, तो 21 को जोड़ लीजिए। 1 1 2 3 2 5 यानी 452 हो जाता है। अब फिर इसका नया माध्य निकालना है, तो संख्या टोटल 6 हो गया, तो 6 से भाग दे दीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 बचा 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया आपका। तो कहीं गलती तो नहीं हो गया? 75, 75 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अच्छा फिर गुना करके ना, इतने 84 में घटाए थे, 21 तो आ गया था हमारा 63 और गुना कितना करना था, 63 गुना योग के 7 से गुना करना था। तो 7 या 21 का 1 हाथ मेरा 2 बज गया, और 6 सत्ते 42 2 44, और गलती हो गया था। 441 जोड़ 21 कर लेते हैं अब। 1 1 2 4 2 6 462 हो गया। अब आप इसमें 6 से कितना संख्या था, संख्या था आपका 6 ही था, 6 से भाग लेते हैं, तो 6 सत्ते 42 बचता है 4, फिर 6 सत्ते 42, 70 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। साथियों आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए इस तरह के प्रश्न को इग्नोर मत करें, ज़रूर इसकी तैयारी करें। धन्यवाद, नमस्कार।